हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से, एक बहुत ही अच्छे से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है। और काफ़ी टाइम से मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहती थी, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था। तो पहली फुर्सत में जैसे ही टाइम मिला है, सबसे पहले ये रीडिंग लेके आई हूँ मैं आप सबके लिए। और ये रीडिंग का टॉपिक है कि कैंसर सोल ट्राइब जो है, जो कर्क राशि वाले लोग हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। ठीक है, सो कर्क राशि वालों के लिए है, कैंसेरियंस के लिए है। और टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रोमांटिक है और आप इसे हर तरह से देख सकते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो भी देख सकते हैं, अगर आपकी लव लाइफ में आप मैरिड हैं तो भी देख सकते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ को माइंड में रख के। और अगर आप कोर्टशिप में हैं, किसी को प्यार करते हैं, या आपकी शादी होने वाली है, किसी के साथ रिश्ता आया हुआ है, या आपकी रिश्ते की बातें आ रही हैं, आप वुड बी पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, तो किस तरह की चीज़ें हैं, नो कॉन्टैक्ट के हिसाब से भी देख सकते हैं। जो भी मतलब प्रेजेंट में उनकी फीलिंग्स क्या हैं, तो उनकी फीलिंग्स को देखने से पहले चेक करेंगे उनकी एनर्जीज किस तरह की है, एज अ पर्सन वो किस तरह के इंसान हैं, और करेंटली क्या फीलिंग्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो उनके माइंड में चलती है। और आप इस रीडिंग को नाम राशि के हिसाब से, सन साइन के हिसाब से, मून साइन जो आपका होता है, चंद्र राशि, अगर आपको पता है तो उसके हिसाब से देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, लगन के हिसाब से देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। तो मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं पार्टनर की एनर्जी। वाह, क्लेम कर लीजिए इस रीडिंग को आप लोग ना। वाह, आई मीन वाह, बहुत बहुत ही प्यारे, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड निकल के आए हैं यहाँ पे। और जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड होता है, ये मुझे लगता है सबसे प्योर एक कार्ड है। सबसे प्योर जो फीलिंग होती है एक इंसान की दूसरे इंसान के लिए, वो 2 ऑफ कप्स बताता है। लवर्स का जो कार्ड होता है ना, लवर्स के कार्ड में भी कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव नहीं होता है, उसमें भी कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑफ कप से कितना प्यारा, एक इतनी अच्छी साझेदारी को दिखाता है। तो जो करंट फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की, बहुत अच्छी हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। अगर शादी की बातें चल रही हैं तो डेफिनेटली वो शादी करना चाहते हैं, शादी की बातों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, और आपके साथ एक इस तरह की पार्टनरशिप कहीं ना कहीं चाहते हैं। जो समाज में एक नाम होता है कि ठीक है शादी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक इंसान को एक इंसान के साथ अटैचमेंट, लव, और उससे भी ज़्यादा हम बोलते हैं कि बहुत ख्याल है उसका, उसका बहुत ख्याल करता है। तो एक ख्याल रखने वाला पार्टनर मिलेगा जो कहीं ना कहीं हर जगह आपको लेके जाएगा, हर तरह से आपका साथ देगा, और आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स जो है आपका पार्टनर यहाँ पे रखते हुए मुझे दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल प्यार। कहीं ना कहीं कुछ लोग होते हैं ना जो मतलब हमेशा से ही सोच के रखते हैं कि मेरी लाइफ में पार्टनर आएगा, हस्बैंड आएगा, वाइफ आएगी, या कुछ और भी जिस तरह से सोचते हैं कि लव रिलेशनशिप है तो इस तरह का मुझे लवर चाहिए। तो उसमें ना उन्होंने अपने ऊपर काफ़ी काम किया होता है कि मुझे क्या करना है रिलेशनशिप में। जहाँ काफ़ी लोगों का यही फोकस रहता है कि मुझे क्या मिलेगा रिलेशनशिप में, यहाँ पे ये पार्टनर ऐसा है जो इस चीज़ पे काफ़ी काम करके आया है कि इस रिलेशनशिप से मैं दूसरे को क्या दे सकता हूँ, कितनी इज्जत मैं दे सकता हूँ, कितनी खुशी दे सकता हूँ, और कितनी मैं उनको प्रायोरिटी दे सकता हूँ। बेसिकली एक ऐसा पार्टनर है जिसकी रूह में ना कहीं रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जो रिलेशनशिप्स को आगे लेके चलेगा, जो अपने पार्टनर को हर जगह अपने साथ लेके जाएगा, प्रायोरिटाइज करेगा आपको हमेशा, आप उसकी प्रायोरिटी हैं फिलहाल। चाहे जो भी आपकी सिचुएशन है, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे बातचीत बंद है, चाहे कोई झगड़ा हुआ है, चाहे सब कुछ ठीक है, आप वैसे ही इस रीडिंग को देख रहे हैं, बट जिसको भी माइंड में रख के आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो इंसान आपको ऐसे देखता है, बिल्कुल अपनी परछाई की तरह से। बहुत ही प्यारा सा ये मुझे सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो पार्टनर की एक और एनर्जी है जो एज अ पर्सन यहाँ पे है, वो है मैजिशियन की एनर्जी। ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ रहते हुए आपने ऐसा फील किया होगा, और अगर आपको मौका नहीं मिला है अभी तक इनके साथ रहने का, बाद में आप रहेंगे फ्यूचर में, जो कि आप डेफिनेटली रहने वाले हैं, तो आपको ना इनके साथ रह के लाइफ एक ऐसा लगेगा कि परियों की कहानी है, जादूगरी सी हुई हुई है, हर चीज़ हो जाती है, कहनी नहीं पड़ती है, कहे बिना मेरी बात समझते हैं। ठीक है, मेरी सारी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, और मुझे मेरी झोली को हर तरह से खुशियों से भर दिया है। मेरे घर में एक रूहानी सा माहौल हो गया है इस इंसान से आने के
इस इंसान के आने के बाद। और एक चीज़ को आप चेक भी कीजिएगा अपनी लाइफ में, जब भी कोई गलत इंसान आपकी लाइफ में एंटर करता है, चाहे वो पार्टनर बन के आए, हस्बैंड वाइफ बन के आए, फ्रेंड बन के आए, आपको ना एकदम से फील होगा कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें गलत गलत होने लगी। आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें बिगड़ने लगेगी। लेकिन जब कोई सही इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, और ख़ास कर ये मतलब आपकी शादी ही हो रही हो जब, या आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हो कि आप बिल्कुल हस्बैंड वाइफ की तरह से ही रह रहे हैं, बहुत कमिटेड हैं, लिव इन में रह रहे हैं, या फिर कमिटेड हैं बिल्कुल कि हाँ शादी करनी है तो इसी से करनी है, इस तरह के पार्टनर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक एनर्जी, उनका अपना एक ऑरा भी साथ में आता है। तो वो ऑरा अगर नेगेटिव है तो आपके घर में, आपके आसपास के रिश्तों में इवन नेगेटिविटी आने लगती है, आप बीमार रहने लगते हैं, आपके घर वाले बीमार रहने लगते हैं, एक्सीडेंट हो जाना, पैसों का नुकसान हो जाना, इस तरह की चीज़ें। और इसका उल्टा होगा इस पार्टनर के साथ में, अचानक से ही काम बनने लगेंगे, अचानक से ही चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो क्योंकि इनकी खुद की एनर्जी, इनका खुद का ऑरा इस तरह का है कि एक जादूगरी है कहीं ना कहीं, जिस काम में हाथ डाल देंगे ना वो काम बन जाएंगे, वो काम बढ़ जाएगा। मनी, करियर, बिजनेस, इन सब चीज़ों में भी मतलब बहुत माहिर होंगे, बहुत इस तरह की चीज़ें इनके होगी कि जहाँ भी आगे जिस काम को भी हाथ में पकड़ लिया वही काम बनने लगेगा। तो इनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है जो हर चीज़ को बना देती है, बिगाड़ नहीं देती है, बना देती है। तो क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी, बहुत ही पॉजिटिव सी रीडिंग को। इतनी पॉजिटिव और इतनी प्यारी रीडिंग आएगी मैंने भी उम्मीद नहीं की थी। और बीइंग अ कैंसेरियन, आप लोग बहुत ओवर सेंसिटिव होते हैं, हाइपर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एम्पैथ्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो अच्छी बात है अगर इस तरह के पार्टनर को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी आप लोगों के लिए बहुत डेलिकेट है, और वो मतलब रेसिप्रोकेट करेंगे, वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे कि तुम, मोस्टली क्या होता है इमोशनल बंदे को तो हम साइड कर देते हैं कि तुम्हारा क्या है, तुम तो सारा दिन ऐसे ही करते रहते हो, तुम तो बहुत ही सेंसिटिव हो, तुम कुछ ज़्यादा ही फील कर रहे हो। तो ये आपकी फीलिंग को ना वैलिडेट करेंगे कि अगर तुम फील कर रहे हो तो मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सोल्व करूँगा, लेकिन इस चीज़ को हम बैठ के अभी इसका सोल्यूशन निकालेंगे। इस तरह की एनर्जी है। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आया है, और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है। तो ये चीज़ें भी हैं, ये कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग हो सकते हैं या इनके आसपास के लोग हो सकते हैं जो इस तरह की चीज़ें आप लोगों की लाइफ में जरूर करेंगे या कर रहे हैं। हो सकता है अगर जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर जो हस्बैंड वाइफ हैं जिनके बीच में अभी बहुत ज़्यादा टग ऑफ वॉर हुई है, झगड़े चल रहे हैं, बातचीत बंद है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे दे के एक दूसरे का बुरा हाल किया हुआ है, अगर इस तरह की सिचुएशन भी है तो ये आपके मन में एक गलतफहमी हो सकती है कि पार्टनर की वजह से है। पार्टनर की वजह से नहीं है, ये पार्टनर के आसपास के कुछ लोगों की वजह से है। ठीक है, उन लोगों को आपको पहचानना पड़ेगा, अपने पार्टनर को सपोर्ट करना पड़ेगा। इस टाइम पे आपके पार्टनर को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये चीज़ें बता रही हैं मुझे कि एनर्जी इतनी अच्छी होते हुए, इंटेंशन इतनी अच्छी होते हुए, आप उनको प्यार करते हैं, वो आपको प्यार करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, उसके बावजूद भी चीज़ें यहाँ पर जिसे बोलते हैं तलवारें खिंची हुई हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्रॉब्लम हुई है, हार्ट ब्रेक्स हैं यहाँ पे। हो सकता है गुस्से के मारे आप लोग एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, एक दूसरे को कि टेक्स्ट के जवाब ना दे रहे हो, फ़ोन कॉल अटेंड ना कर रहे हो, या आपने या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो। इस तरह की एनर्जी भी है यहाँ पे, क्योंकि कोई लोग हैं बीच में, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, उनके दोस्त भी हो सकते हैं, उनका कोई ऐसा विश्वास पात्र या आपका कोई ऐसा विश्वास पात्र इंसान हो सकता है जिस पे आप कभी यकीन ही ना करें कि इस तरह का जो है चीज़ें क्रिएट कर सकता है। कुछ थर्ड पार्टी हो सकती हैं, थर्ड पार्टी इन द सेंस कि आपके पार्टनर को उनसे कोई मतलब नहीं है, बट हो सकता है किसी का क्रश हो आपके पार्टनर पे, ठीक है, या आपके ऊपर किसी का क्रश हो, तो इस तरह से थर्ड पार्टी का भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इन्हीं को आपने ढूंढना है और रिलेशनशिप में से बाहर का रास्ता दिखाना है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, तो फॉर टाइम बिंग ये भी हो सकता है, ये मुझे आपकी भी एनर्जी लग रही है और उनकी भी एनर्जी लग रही है, और करंट सिचुएशन भी मुझे इस तरह की लग रही है कि फिलहाल प्यार पे से एक विश्वास सा उठ गया है, ठीक है, रिश्तों पे से एक विश्वास सा उठ गया है। भगवान यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने हाथ से बहुत कुछ दे रहा है,
कर्क राशि वालों, कैंसेरियंस, ठीक है, और आपके पार्टनर को भी। और कहीं ना कहीं ये कप है, तो ये एक मतलब एक नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप की। हो सकता है कि भगवान किसी थर्ड पर्सन को भेज के आपको कहीं ना कहीं रिकॉन्साइल कराना चाहते हैं, बट आप उस इशारे को समझ नहीं रहे हैं, दोनों ही नहीं समझ रहे हैं। ये दोनों की ही करंट एनर्जी मुझे लग रही है, और दोनों की ही कंबाइंड म्यूचुअल एनर्जी है कि नहीं, अभी नहीं, अभी मतलब इतना बड़ा हार्ट ब्रेक हो गया है, अभी मुझे तो धोखा हो गया है, अभी मैं तो हर्ट हूँ बहुत ज़्यादा। और मैंने बोला भी है कि आप लोग बहुत ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल होते हैं। इवन कि लोग तो आपको ड्रामेटिक तक बोल देते हैं, बट मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं इमोशंस को समझती हूँ, और आपके पार्टनर भी आपको ड्रामेटिक नहीं समझते हैं, ठीक है। तो इनकी कदर कीजिएगा। यहाँ पे बहुत बार ना ग्रह दशाएं इंसान की इस तरह की होती हैं कि जैसा होता है उसको वैसा नज़र ही नहीं आता है, उसको कुछ और ही दिख रहा होता है। तो कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा भी आप लोगों के ब्लॉक्ड है यहाँ पे। और हार्ट चक्रा ब्लॉक होने का एक निशानी ये भी होती है कि झगड़ा अगर हो गया है तो फिर हम कम्युनिकेशन को बिल्कुल ब्रेक कर लेते हैं। हमें आता ही नहीं है दोबारा से दूसरे को जाके बात करना, या कोई हमसे बात करे तो सीधे मुंह हम बात नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं देखो ना, एक इंसान बिल्कुल रूठ के बैठ गया, इवन कि आप भगवान से भी रूठे हुए हैं। और यहाँ पे आपके पार्टनर का भी सेम ही हाल है कि आप दोनों को फिलहाल पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या है। यही एनर्जी मैं यहाँ पे डिकोड कर पा रही हूँ कि आप दोनों को एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि हमें चाहिए क्या है यहाँ पे। तो भगवान तो आपको दोनों हाथों से यहाँ पे दे रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक रिश्ते की शुरुआत है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके घर वाले इस तरह से बात कर रहे हों कि चलो ठीक है, हम इनके बीच में बढ़ के इनका कुछ ना कुछ करा देते हैं, या बातें आगे बढ़ने को तैयार हैं, बट कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के साथ उलझ के रह गए हैं। और कुछ और चीज़ें, कुछ और प्यारे प्यारे डेक्स हैं मेरे पास, उनसे मैं गाइडेंस लेना चाहूँगी कि डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे सोल ट्राइब के लिए और उनके पार्टनर के लिए। क्या क्या गाइडेंसेस हैं, क्या उन्हें करना चाहिए। तो यहाँ पे है फॉलो योर हार्ट, देखो, और यहाँ पे है लेसन्स, वेरी गुड। और यहाँ पे ये कार्ड दूसरे डेक का गलती से आ गया है। और यहाँ पे है ब्लेसिंग्स, और यहाँ पे है चेंज। तो देखो कितने प्यारे प्यारे कार्ड यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आया है फॉलो योर हार्ट। हो सकता है अभी ना आप अपने दिल की बात नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल बंद है। जब भी हम ऐसे क्रॉस करके बैठते हैं ना, क्रॉस आर्म बैठते हैं, तो हमारा हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है। हम ना अपने दिल की बात किसी से कहना चाह रहे होते हैं, ना सामने वाले की सुनना चाह रहे होते हैं। तो अभी आप कहने और सुनने के मूड में नहीं हो, लेकिन आपको अपने दिल को ही फॉलो करना पड़ेगा। बुद्धि चला चला के ना आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। यू नो वॉट टू डू, और आपको अच्छे से पता है, अंदर से आपको सब कुछ पता है कि आपको क्या करना है। क्वाइट द चैटरिंग ऑफ माइंड एंड फील द सटल पुल ऑफ योर हार्ट, इट ऑफर्स यू द विजडम दैट यू नीड एट दिस टाइम। तो अगर आप अपने दिमाग को शांत करेंगे ना, मैंने बोला है बुद्धि चलाना अगर बंद कर देंगे, बुद्धि का जो वेग है वो थम जाएगा, तो आपको अपने दिल की आवाज़ सुनाई देगी, और आपको उसी दिल की आवाज़ को यहाँ पे फॉलो करना है। और ये बातें सारी मैं आपसे ही करूँगी, क्यों? क्योंकि पार्टनर तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग आए हैं, तो ये सारी बातें आपसे ही करूँगी मैं। यहाँ पे लेसन्स हैं, तो ये जो भी चीज़ें हुई हैं, जिस भी तरह की एनर्जी है, नाराज़गी है, गुस्सा है, गिला है, सेपरेशन है, और रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब ना एक लाइफ लेसन है। और ये लाइफ लेसन आपको बहुत ज़रूरी था, इवन कि आपके पार्टनर को भी इस तरह के लेसन्स मिलना बहुत ज़रूरी था। ये चीज़ें रिलेशनशिप को ना कस के देखती हैं कि रिलेशनशिप पक्का कितना है। कि जरा सा एक तकलीफ आई और दोनों पार्टनर सिर पे पैर रख के भाग गए, तो ऐसे तो चलेगा नहीं ना। अगर आप रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहते हैं, मजबूत बनाना चाहते हैं, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, कल को पेरेंट्स बनेंगे, 2 बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी, तो डेफिनेटली आपको एक मैच्योर ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, आपके पार्टनर को भी मैच्योरली बिहेव करना चाहिए। और ये मैच्योरिटी हमें ना इस तरह से ही आती है, एक तरह से बोलना पिट पिट के ही हम समझदार होते हैं, ठीक है। तो बुरा मत मानिएगा इस चीज़ का, ये हम सब पे लागू होती है कि पिट पिट के जो मन है ना, मन इतना मतलब जैसे होता है अड़ियल घोड़ा होता है, जिद्दी घोड़ा होता है, कि जब उसकी पिटाई होती है ना अच्छे से, और ये सब पिटाई होती है, ये सब दुख तकलीफ, ये सब हार्ट ब्रेक्स वगैरह, तो ये सब लेसन है। लर्न एज यू लिव, तो ये आपको सीखते ही रहने पड़ेंगे और कंटिन्यूअसली इवॉल्व होना पड़ेगा। तो इसको ना एक हर्ट की तरह से मत लें आप, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी मसले हुए हैं यहाँ पे, उसको एक लेसन की तरह से लें। और ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग अहेड है आप लोगों के लिए। यहाँ पे यूनिवर्स ही आपको बोल रहा है लिव अ ब्लेस्ड लाइफ अहेड, मतलब आगे जो है जीवन आपका एक एज अ ब्लेसिंग कहीं ना कहीं फ्लरिश होना चाहता है। ये भगवान जो नेमत आपको दे रहा है,
दिल के दरवाजे आपको खोलने की सिर्फ ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में यहाँ पे अनफोल्ड होंगी, ढेर सारी ब्लेसिंग्स आएंगी, अपॉर्चुनिटी आएंगी बहुत सारी चीज़ों की। और लाइफ जो है ना बिल्कुल आपके जैसे बोलते हैं कि 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, चेंज है यहाँ पे। तो कोई बिगर शिफ्ट, कोई बड़ा चेंज लाइफ में आने वाला है। एंड फॉलो द ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे एक कोकून के अंदर ये होती है बटरफ्लाई, और उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आता है, वो प्यूपा, वो कोकून में से जो प्यूपा होता है वो ही चेंज होके कहीं ना कहीं बटरफ्लाई बनता है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि इस तरह की प्यारी चीज़ बन सकती है उस ककून में से। तो इस तरह से एक रिश्ता है जो अभी बिल्कुल ही ककून्ड है। आप भी साइलेंस वाली एनर्जी में मुझे लग रहे हैं, पार्टनर भी बहुत साइलेंस वाली एनर्जी में है, साइलेंट ट्रीटमेंट फुल ऑन आप लोग एक दूसरे को दे रहे हैं। तो इस साइलेंस वाली एनर्जी में से ही एकदम से निकल के ना बम्बार्डमेंट होगी लव की। और लाइफ इज मूविंग इन एन एब एंड फ्लो ऑफ चेंज। तो लाइफ कभी भी रुकती नहीं है, कभी वो नीचे आती है, कभी ऊपर जाती है, ऐसे जो वेव्स होती है ना, कभी उसमें लो आता है, कभी एब आता है। तो थिक एंड थिन चलता रहता है और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में ये आएगा। जो भी है, करियर के रिगार्डिंग भी आ सकता है, जगह की शिफ्टिंग के रिगार्डिंग भी आ सकता है, बट एक बहुत पॉजिटिव चेंज फाइनेंस की इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आप खुद देखिएगा और मुझे बताइएगा बाद में कि चेंज जो है पर्टिकुलरली वो किस चीज़ को लेके आया। और कुछ और चीज़ें देखेंगे कि लव लाइफ में क्या चीज़ें हैं जिन पे आपको और गौर करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे है स्टेबिलिटी। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो पार्टनर है, ये आपको स्टेबिलिटी भी देगा। एंड विंडिंग रोड है, यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड आया है यहाँ पे, और यहाँ पे आया है फ्लाइंग हाई का कार्ड। ठीक है, तो अगर आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं ना रिलेशनशिप में, तो आपको भी स्टेबल होना पड़ेगा, एक स्टेबल पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, ड्रामा जोन से बाहर आना पड़ेगा। तो फाइंडिंग योर बैलेंस एंड नॉट रॉकिंग दी बोट। और यहाँ पे पॉइज्ड है, काम है, स्टेडी है। तो आपकी खुद की एनर्जी के लिए यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको थोड़ा सा काम होना पड़ेगा, स्टेडी रहना पड़ेगा और थोड़ा सा पॉइज्ड रहना पड़ेगा। ठीक है, शांत मन रहना पड़ेगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि शांत पानी में पत्थर मारना, उस तरह की थोड़ी सी हैबिट होती है कैंसेरियंस की कि शांत पानी में पत्थर मार देना, क्योंकि बोर हो रहे होते हैं, ठीक है, इनसिक्योर हो रहे होते हैं, अनस्टेबल हो रहे होते हैं, तो दूसरे से कहीं ना कहीं वैलिडेशन चाहते हैं। तो ये आपको रोकना पड़ेगा। और ये जो पार्टनर है, पोटेंशियल पार्टनर है, बहुत अच्छा है, जो आपकी रिलेशनशिप को, आपकी लव लाइफ को एक स्टेबिलिटी देगा और एक मीनिंग देगा। तो इनको मत छोड़िएगा, इनके साथ रहिएगा, इनके साथ कॉन्टैक्ट भी आप दोबारा स्टेब्लिश करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे इंसान मुझे ये यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। विंडिंग रोड है, हैविंग अ लॉन्ग वे टू गो और टेकिंग मैनी डिटर्स, और यहाँ पे मैनी लव्स है एंड यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये हो सकता है कि ये जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई हैं रिलेशनशिप में, आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, तो ये भी हो सकता है कि पुराने प्यार के जो एक्सपीरियंस हैं आपके, वो भी अच्छे ना रहे हों। जैसे चाइल्डहुड क्रश होता है, चाइल्डहुड के प्यार होते हैं, या लड़कपन का प्यार होता है जो, ठीक है, एडोलेसेंस में हम करते हैं, तो वो सब तरह से ही रहता है। अट्रैक्शंस होती हैं बहुत लोगों की तरफ हमारी, इन्फेचुएशंस होती हैं, रिलेशनशिप हमारे टूटते हैं, फ्रेंडशिप्स हमारी टूटती हैं, इवन हमारे रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं बहुत बार हमारे पेरेंट्स के साथ। तो ये सब चीज़ें ना परत दर परत हमारी साइकी में रहती है, हमें लगता है कि हम इनसे गेट ओवर हो गए हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गेट ओवर तो कोई होता ही नहीं है, मैं आपके लिए स्पेशल नहीं बोलूँगी कि आप, तो यहाँ पे हम सभी हैं इस तरह से। तो जब भी एक रिलेशनशिप में चैलेंज आता है तो पर्टिकुलरली उस रिलेशनशिप का चैलेंज नहीं होता है, बल्कि इकट्ठा हुआ वो सारा का सारा गुबार निकल पड़ता है उस इंसान के प्रति हमारा कि तुमने ऐसा किया है, जबकि वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा दुख, बहुत सारी तकलीफ, हर्ट, पेन, वो हम लोग और हमारे पार्टनर दोनों ही कैरी करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ें हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप आपको हील करने के लिए होती है, ना कि आपको खुशियाँ देने के लिए। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतना जल्दी खुश रहेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही रंग बिरंगे कार्ड आए हैं यहाँ पे, फ्यूचर आया है, तो इस पार्टनर के साथ फ्यूचर पार्टनरशिप है आपकी, डेफिनेटली है, रिकंसाइल आप कर लेंगे, ठीक है, रियूनियन में आप दोबारा आ जाएंगे। फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनने वाला है, ये हारमोनियस रिलेशनशिप बनने वाला है, और यहाँ पे कमिंग सून है, कमिटमेंट है, तो वो बहुत जल्द आएंगे, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, या
मैं तो बोलूँगी आप भी ईगो को बीच में ना रखिए, आप उनको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। और यहाँ पे कमिटमेंट का एनर्जी है कि उसके बाद फिर आप भी रेडी रहिएगा कि कमिटमेंट आपको भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे फ्लाइंग हाई है, फीलिंग इन्फेचुएटेड और हैविंग एन इंटेंस अफेयर, यहाँ पे स्टारी आइड है और पैशन है। तो पैशन से भरपूर टाइम आने वाला है आप लोगों की लाइफ में रिगार्डिंग योर पार्टनर एंड पार्टनरशिप, लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ। जो भी आपकी सिचुएशन है मुझे कमेंट में बताइएगा। तो काफ़ी इंटेंसिफाई होने वाला है ये लव ड्रामा यहाँ पे। तो बहुत प्यारे वाली यहाँ पे चीज़ें कार्ड्स ने आके बताई हैं। और कार्ड्स कितने पेपी हैं, कितने ब्यूटीफुल से ये कार्ड्स है ना, ठीक है। और मैंने स्पेशल आपकी ये रीडिंग्स करने के लिए ही ये कार्ड्स मंगाए हैं। और यहाँ पे मैं कुछ एक कार्ड्स और निकालूंगी सो दैट हमें ना कोर जो कॉन्फ्लिक्ट है ना रिलेशनशिप का वो समझ में आए। तो यहाँ पे है वाई कैन नॉट आई मूव ऑन फ्रॉम यू। तो पार्टनर की वही जो इंटेंस फीलिंग है, जो कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हैं, वो आपको तो शायद नहीं बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलता है। इतना खुल के बोलने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा भरोसा भी चाहिए होता है सामने वाले पे। बट उनकी अंदर की फीलिंग ये है कि मैं मूव ऑन करना भी चाहूँ तुमसे, ऑल्दो मैं चाह नहीं रहा हूँ या चाह नहीं रही हूँ, लेकिन अगर करना भी चाहूँ तो भी क्यों नहीं कर पाती हूँ। वाई आई एम नॉट एबल टू डू दिस डैम थिंग एंड लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस एंड डार्क एंड डिप्रेसिंग। आई मिस योर लाइट। सो कहीं ना कहीं एक डार्कनेस होती है हम सबके अंदर और उस डार्कनेस में हम ढूंढते हैं दूसरे की लाइट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको वो अपनी लाइफ में ना एक लाइट की तरह से देखते हैं, तो उनको डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है आपकी एब्सेंस से यहाँ पे। आई विश आई कुड बी फुली ऑनेस्ट विद यू। तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आप लोगों के बीच में, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हुआ है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पार्टनर ने आपको नहीं बताई है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम छुपाते नहीं हैं बट हम बताते भी नहीं हैं। तो हो सकता है कि कोई चीज़ें ना बताई हों। बहुत बार हमें डर होते हैं कि कोई हमें जज कर लेगा, कोई हमें छोड़ देगा, कोई हमें छोटा आंकेगा कहीं ना कहीं। तो उनके मन में इस चीज़ का अफसोस है कि क्यों मैंने इन डरों को अपने ऊपर हावी होने दिया और क्यों सही तरीके से सच्चाई आपको नहीं बताई है। आई कांट डू दिस राइट नाउ। और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये भी है कि वो आपसे बात तो करना चाहते हैं बट कहीं ना कहीं स्टक हैं, कहीं ना कहीं एक ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मेल्स में तो ईगो बहुत ज़्यादा ही होता है पहल करने का। तो करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, रिकॉन्साइल करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राइट नाउ एबल नहीं है इस चीज़ के लिए, नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं जो आड़े आ रही हैं। और गाइस यहाँ पे जिस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने आप लोगों की फील की हैं, मुझे लग रहा है इमोशंस के रिगार्डिंग आप लोग बहुत स्ट्रक हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी। और जब भी आप अपनी लाइफ में ना इस तरह की प्रॉब्लम्स देखें कि लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप बार बार टूट रहे हैं, इमोशंस अप्स एंड डाउन्स बहुत रहते हैं, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, तो जिन लोगों को ना डिप्रेशन, एंग्जाइटी, रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम, इस तरह की प्रॉब्लम है अगर, और ये होता है एस्ट्रोलॉजी में ना जब आपका मून खराब होता है, चंद्रमा के दोष की वजह से होता है, तो ये मून स्टोन ब्रेसलेट होता है। ये आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। और ये होता है, ये रो चंक्स हैं रोज कोड्स के, ये रोज कोड्स का ब्रेसलेट है। बट बशर्ते कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के, फाइन क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के और थोड़े से प्राइसी ये होंगे। ये 100-200 वाली चीज़ नहीं है। 100-200 में अगर आपको इस तरह के ब्रेसलेट मिल रहे हैं तो डेफिनेटली आप उनको या तो पहनिए मत या फैशन के तौर पे पहनिए, फैशन आर्टिकल की तरह से वो आपकी हीलिंग तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। तो थोड़े से ये ब्रेसलेट होते हैं, लव लाइफ को बहुत इंप्रूव करते हैं, इमोशंस अप्स एंड डाउन्स को ठीक रखते हैं। तो ये दोनों ब्रेसलेट भी आप लोग अपने लिए अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग ऑर्डर कर सकते हैं। और ये आप लोगों की ना जनरल रीडिंग थी जिसे कोई भी देख सकता है। बट अगर आप कुछ पर्सनल कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग ना थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। क्योंकि टैरो के अलावा ना मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स भी देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ और क्रिस्टल्स में भी डील करती हूँ। तो इन क्रिस्टल्स को भी ऑर्डर करने के लिए और कंसल्टेशन बुक कराने के लिए उस नंबर पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा, रीडिंग को लाइक भी कीजिएगा, कॉमेंट करके मुझे बताइएगा, क्लेम कीजिएगा इसको। और यहाँ पे अगर आप आ गए हैं, वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।